अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन वालों की वजह से था। ठीक है जी। अच्छा जी, पढ़ाई तो हो जाएगी, दूसरा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पास भी हो जाएगा। पर ज़रूरी ये है कि हम अभी से अपनी कोई डायरेक्शन सेट कर ले, अभी से कोई अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले, अभी से हम कोई शेड्यूल बना ले, ताकि लाइफ में हमें कभी भी नाकामी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। देखें, अगर मैं किसी मंजिल की तरफ जा रहा हूं और मुझे रास्ता क्लियर नहीं है तो मैं कभी भी मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। और मंजिल को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है, अब उस प्लान पर अमल होना चाहिए। अमल ये नहीं है कि जब होश है अमल कर ली। मिसाल के तौर पर आपकी मंजिल एक पहाड़ पर चढ़ना है। अगर आप रोज के रोज सफर तय करेंगे तो एक दिन आ जाएगा आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सेम विदा के स्टूडेंट की लाइफ के साथ भी यही होता है। उसकी मंजिल क्या है? उसने अपने उस दिन का सेशन जो है वो मुकम्मल करना है, और उसका ये सेशन तब मुकम्मल होगा अगर वो डेली बेसिस पर पढ़ाई करेगा। देखें, पढ़ाई करने वाला वर्डन ऐसा वर्डन मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जुल्म पढ़ाई का ये है। मतलब मैं घर जाकर मेरे माँ बाप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स तेरे पास बहुत अच्छी आती है, क्या ख्याल है, अकाउंटिंग तेरा बा कर रही जा, जॉब में अकाउंटिंग कर रहा होता है तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग मेरी जिम्मेदारी, क्या ख्याल है। अम्मा कहेंगे इंग्लिश मेरी ज़बरदस्त है, क्यों है मेरी बड़ी ज़बरदस्त है, I2B बिजनेस राइटिंग ये मुझे बड़ी अच्छी आती है तो ये मैं तैयार कर लेती हूँ, मेरा बच्चा तू आराम कर ले। ऐसा हो जाएगा? नहीं हो। आपका कोई बड़ा भाई आपकी हेल्प कर दे इसमें, वह आपके हिस्से का QM पढ़ ले, वह आपके हिस्से की इकोनॉमिक्स पढ़ ले, वह आपके हिस्से की अकाउंटिंग पढ़ ले, होगा? आपका जिगरी दोस्त भी ये बटन शेयर नहीं कर सकता। हम ये भी नहीं कह सकते भाई इकोनॉमिक्स के आधे चैप्टर तेरे आधे मेरे, क्या ख्याल है। इसका मतलब ये है A to Z सारी तैयारी मुझे खुद करनी है। A to Z सारी तैयारी मुझे खुद करनी है। अगर ये सारी तैयारी मुझे खुद करनी है तो क्यों ना मैं आज से स्टार्ट ले लूं, आज से स्टार्ट ले लूं। देखें, अब इस वक्त हम अपनी जिंदगी के उस स्टेज पर आ चुके हैं जिससे आगे हम पर जिम्मेदारियां बढ़ जानी है। हाँ, जितने भी बचपन में हमने खेलना कूदना था खेल लिया, अब लाइफ को बनाने की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इससे ऑनवर्ड या तो मैं अपने फ्यूचर को बना रहा हूंगा या तो मैं अपने फ्यूचर को खराब कर रहा हूंगा। आज से 5 साल बाद वो वक्त नहीं होगा जो मौका आज आपके पास, अगर आपने अल्लाह ना करे ये वक्त जाया कर दिया तो 5 साल बाद हमारे अल्फाज ये होंगे, काश उस वक्त मैं ज्यादा मेहनत कर लेता, काश उस वक्त मैं सही कर लेता तो मेरे सारे पेपर पास हो रहे होते। मेरे ही साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके पेपर पास हो रहे हैं पर मेरे पास नहीं हो रहे। देखिएगा, अगर आप अपने फ्यूचर में ईज चाहते हैं तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो मंजिलें पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो मंजिलें नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई भी काम ले ले, बगैर एफर्ट के हासिल नहीं कर सकते आपका। एक मोची भी है, जब वो जूते बनाना सीखता है उसके लिए भी वो मेहनत करता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशनल में आ चुके हैं और अगर आपकी सोच अभी भी वही वाली है, FA वाली, BA वाली, BCom वाली, कि भाई ठीक है एग्जाम के करीब करीब पढ़ लेंगे तो ये प्लान नाकाम हो जाएगा यहाँ। और याद रखिए, एट द एंड ऑफ द प्रोफेशन, एट द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन आपकी हैसियत जीरो होगी। हमारी इटसेल्फ की हैसियत जीरो है। मार्केट जो हमारी वैल्यू है वह हमारी पर्सनैलिटी के बिहाफ पर नहीं होगी। नहीं समझ आ रही बात? जो हमारी वैल्यू होगी वह हमारे नॉलेज के बिहाफ पर होगी। इसलिए हम चीजों को सीखा करेंगे, चीजों को समझा करेंगे, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाए
तो डिसीजन मेकिंग करना, चीजों का समझना, चीजों का संभालना हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए आज से ऑनवर्ड ये तो माइंड में होना ही चाहिए कि मैंने पेपर पास करना है। साथ साथ ये भी होना चाहिए मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे अकाउंटिंग सीखनी है, मुझे इकोनॉमिक्स सीखनी है, ताकि कल को मार्केट में अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे सारी चीजों का पता हो। एक बंदा वेल सूटेड है पर उसको आता कुछ नहीं है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बंदा सादा सा है लेकिन नॉलेज का कमाल बादशाह, लोग उसकी जूतियों में बैठने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि यार जो उस बंदे के पास नॉलेज है, कमाल का आउटस्टैंडिंग नॉलेज इस बंदे के पास। तो एट द एंड याद रखिएगा हमारे नॉलेज की कीमत लगनी है। बस समझ आ रही है? दूसरी बात और देखें, आज अल्लाह ने ना हमें वसाइल दिए, आज अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, आज अल्लाह ने हमें वक्त दिया। या तो ये वक्त हमारा पबजी खेलने में, यूट्यूब यूज करने में, फेसबुक में जाएगा, ऑब्वियस बात है जाएगा। या तो हम मोटिव ये बनाया होगा जनाब आज से इंशाल्लाह हमने एक सीजन स्टार्ट करना है और पीआरसी तक ना 2 सीजन फटकाने हमने। क्या हाल है? पीआरसी तो चलता रहेगा, साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी तो होनी चाहिए। तो होगा क्या, घर जाकर होमवर्क नहीं हो रहा, वो सीजन चल रहा होगा। क्या ख्याल है? और फिर एक सीजन खत्म होगा तो दूसरे सीजन की तैयारी होगी। तो एट द एंड होगा क्या, सीजन खत्म हो जाएंगे, हमारी पढ़ाई डूब जाएगी। अपने मकसद को सामने रखें। मेरा मकसद क्या है? देखिए, कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके सामने आपका मकसद क्लियर होगा। अगर मकसद क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं होगा हमने कहां जाना है। अगर मकसद क्लियर नहीं होगा, अब घर जाके पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब एग्जाम करीब होता है हम पढ़ने लग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है जब एग्जाम नहीं होते हम पढ़ ही नहीं रहे होते और हम ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि यार अभी तो एग्जाम बड़े दूर है, तो जब करीब आएंगे तो देख लेंगे। उसकी रीजन ये है, जब एग्जाम दूर होते हैं हमारा थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। हम ज़हन में अपने माइंड को क्या डायरेक्शन दे रहे होते हैं? हम माइंड को कह रहे होते हैं भाई कोई मसला नहीं, अभी पूरे 3 माह 3.5 माह पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह मैं इतना लायक हूं, काबिल हूं, मैं इन चीजों को कवर कर लूंगा। ये सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जब वही वक्त करीब आता है ना, अब वही दिमाग क्या कहता है, ओ भाई ओ जल्दी पढ़ ले, और ज्यादा पढ़ ले, अगर अभी भी तूने नहीं पढ़ा तो होगा क्या, तू फेल हो जाएगा। फिर हमारी दौड़े लगती, फिर हम कहते हैं क्या, या अल्लाह काश 24 घंटे के बजाय 26 घंटे होते यार, दिन में 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं पढ़ाई में, कोई 26 घंटे होते मेरी रिवीजन अच्छी हो जाती। और जब अगले दिन एग्जाम होता है, बिफोर द एग्जाम नाइट, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, काश एक दिन अगर और मिल जाता ना तो भाई की रिवीजन चेक करता कितने लेवल की होती। जरा मैंने तो अखीर कर देनी थी, मतलब सर्टिफिकेट मेरा ही था, अगर एक दिन रिवीजन को और मिल जाता। आज आपके पास बहुत सारे दिन हैं, हाँ आज आपके साथ बहुत सारा वक्त है। याद रखिएगा, कोई आपको कामयाब नहीं करवा सकता, कोई आपको नाकामयाब नहीं करवा सकता सिवाय आपकी अपनी जात के। अगर आप मेहनत करेंगे आप कभी नाकाम नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर। हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे हो जाए अब उस कामयाबी को हासिल ना कर पाए, इसमें जरूर अल्लाह की कोई हिकमत होगी, वरना हम मेहनत करेंगे जरूर कामयाब होंगे। और बेवकूफ होंगे हम मेहनत ना करें और ये दुआ करते रहें कि जनाब हम पास हो जाएंगे। ये बात तय है, ये जितनी हो सके अपने आप को ये बात समझा लें। आई कैप का पेपर तब ही पास होगा जब आप खुद से तैयार होंगे, जब आप खुद से कहेंगे ना मैं तैयार हूं, अब आई कैप मुझे हरगिज फेल नहीं कर सकता, ये डेफिनेट होगा पास होंगे। और जब आप 50-50 चांस पे जाएंगे कि हो सकता है मैं पास हो जाऊं, हो सकता है ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका पेपर पास करना। इसलिए आपने जो भी पेपर पढ़ना है वो पहली बार और आखिरी बार नियत करके पढ़ना है। ये पेपर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं और आखिरी बार पढ़ रहा हूं। समझ आ रही है? अच्छा,
आपके पास पेपर पास करने के दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन आपके पास। पहले किसी ज़माने में 3 ऑप्शन दिया करता था, फिर मैंने एक ऑप्शन को कम कर दिया, ठीक है जी। पहली ऑप्शन ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते रहे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डू एफर्ट अ लॉट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। हाँ, सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छी लग रही मुझे, क्या ख्याल है, ऐसी है ना? तो सेकंड ऑप्शन क्या, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं मेरे भाई, तीसरी ऑप्शन है ही नहीं। तीसरी ऑप्शन 2 काफी हैं, क्या ख्याल है? तो तीसरी ऑप्शन ना मेरे पास थी ना आप लोगों के पास, तो क्या ख्याल है, मेहनत करेंगे? एक और बात देखें, इंसान है, इंसान चीजों को भूल जाया करता। हो सकता है शुरू में जज्बात बने होते हैं कि यार हमें मेहनत करनी चाहिए, हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हम मंजिल को अचीव कर लेंगे। एक हफ्ता गुजरेगा ना, ये जज्बात धुंधले हो जाएंगे, हम दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम फैमिलीज के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हम मोबाइल के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब हम मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं तो हम ऐसी भूल भुलैया में खो जाते हैं, तो हम इस दुनिया से कहीं और ही पहुंच जाते हैं। फिर हमें होश भी नहीं रहेगी कि हम सीए कर रहे थे, हमारा कोई मकसद भी है। तो देखिएगा, ज़रूर आप इंटरनेट को यूज़ करें, ज़रूर आप मोबाइल को यूज़ करें, पर प्लीज़ अपना फोकस पहले रखिएगा, अपनी मंजिल को पहले रखिएगा। और फिलहाल स्टूडेंट की लाइफ की मंजिल ये है कि आप लोगों ने सीए करना है, और सीए करने के लिए बिल्कुल हम मोबाइल यूज़ करेंगे जो प्रोडक्टिव होगा। मैं रोज़ का रोज़ सीए कर लूँ, मैं रोज़ की रोज़ पढ़ाई कर लूँ, जितना टीचर ने होमवर्क दिया मैं रोज़ का रोज़ कर लूँ। रेस्ट ऑफ द टाइम जो बचेगा, अब बेशक सारा के सारा मोबाइल को दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्लीज़ रोज़ का मकसद पूरा कर लीजिएगा, कोशिश कर लेंगे इसके लिए। और एक और बात माइंड में क्लियर कर लें, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये वाली देखें, हम नॉर्मली सीए क्यों कर रहे हैं? 2 वजह से। एक, ये प्रोफेशन बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। दूसरा, हम यहाँ पे ज़्यादा बेटर अर्निंग के लिए आए हैं। हम सीए करेंगे अच्छा कमा सकते हैं, हम सीए करेंगे हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हम सीए करेंगे हमें ज़्यादा इनकम मिलेगी, हमारे सीए करने से मेरे हालात बदल जाएंगे। याद रखिएगा, मेहनत करना हमारा काम है, उसके ऊपर रिजल्ट देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। सीए मेरा रिस्क बढ़ा नहीं सकती, मैं सीए के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क का वादा सीए के साथ नहीं है, रिस्क का वादा अल्लाह के साथ है। ये बात माइंड में हमने क्लियर रखनी है, ठीक है जी। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि हम मेहनत करेंगे टू अर्न अ लिवलीहुड, हम जिंदगी गुजारने के लिए हलाल मेहनत करेंगे, उसके ऊपर जो बरकत देंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। कभी भी हमारे गुमान में ये ना हो कि अल्लाह न करे कि अगर मेरे से सीए ना हुआ मैं डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, रिस्क अल्लाह ताला पहुंचा देंगे। मैं सीए क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस एजुकेशन है, एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, एक इज्जतदार प्रोफेशन है, और इसमें इनकम भी ज़्यादा है। पर यकीन सीए पर ना हो, यकीन किस पर हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत पर। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, दुनिया में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना ली है। फिर फरमाए वफ़िस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, अल्लाह फरमाते तुम्हारा रिस्क आसमानों में है, ज़मीन पर तुम जितना मर्जी रिस्क को बढ़ाने की कोशिश कर लो, बढ़ा नहीं सकते। अल्लाह खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ही बेहतरीन रिस्क देने वाला। तो रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मैं सीए कर लूंगा तो रिस्क बढ़ा लूंगा, इस गलत फहमी में नहीं रहना। फिर मैं कर क्यों रहा? मैं इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी, अच्छी मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी, उसके ऊपर रिवॉर्ड देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी है। मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सीए में कभी भी अपने मकसद से हटना नहीं है। मकसद क्या? बस हमें रोज़ का रोज़ पढ़ना, कोई लंबी चौड़ी कोई मेहनत नहीं चाहिए, कोई इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए हमें सीए में सुपर इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए, हाँ ताकि इंटेलिजेंट बच्चा भी नहीं चाहिए, हमें बच्चा नॉर्मल चाहिए, उसके अंदर सिर्फ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो बच्चा स्टूडेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट में वो रोज का काम रोज करने वाला होना चाहिए, वो बच्चा रेगुलर होना चाहिए,
वो छुट्टी ना करे। क्या ख्याल है? एक बच्चा जो है 2 दिन छुट्टी कर ली, अब तीसरे दिन हम क्लास में आ रहा है, उस बेचारे को क्या समझ लगी क्लास में क्या हो रहा है? फिर वो कह रहा होगा सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। तो भाई नहीं आनी ना समझ आपको, क्योंकि 2 दिन तो आप क्लास में नहीं थे। तो पहली बात क्या होगी? कंसिस्टेंसी। दूसरी रेगुलरिटी। तीसरी बात, आप कोई टेस्ट मिस ना करें। रोज का काम रोज कर ले। अच्छा, रोज का काम रोज के लिए मतलब ये, अब इकोनॉमिक्स के लिए बताता हूं। आपने घर में सिर्फ 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आप मुझसे 1 घंटे का वादा कर लें, उसके बाद मेरे से लिखवा लें, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। पक्की बात है। 1 घंटे से ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़नी नहीं है। जैसे ही 59 मिनट आए, आपने 60 होने नहीं देना, किताब बंद कर देनी है। क्या ख्याल है? आप कहेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई 59 सर ने कहा था, सर कितनी बात तो कम से कम मान ही सकते हैं पढ़ाई के मामले में। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो 59 पे इंशाल्लाह किताब बंद हो जाए। अगर आप मुझसे यकीन करें, रोज घर जाके 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ने का प्रॉमिस कर लें, तो मैं इंश्योर करता हूं आप कभी भी फेल नहीं होंगे इकोनॉमिक्स में। बाकी में भी इंशाल्लाह नहीं होंगे, पर इकोनॉमिक्स में श्योरिटी है आप फेल नहीं होंगे। अगर आप 1 घंटे वाला प्रॉमिस फुलफिल कर लें तो कोशिश करेंगे 1 घंटा पढ़ने की। पक्की वाली बात है? अच्छा जी। और रोज के रोज ही पढ़ेंगे। अच्छा, इयाशी प्रोग्राम भी कीजिएगा। इयाशी प्रोग्राम से टेंशन नहीं है। हाँ, संडे देखें, संडे वाले दिन तो हमने पढ़ना ही नहीं है। संडे विल बी अवर इयाशी डे। क्या ख्याल है? देखें, सैटरडे को जो क्लास हुआ करेगी, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, मुझे नहीं पता कितने पढ़े हैं, जितने भी पढ़े होंगे, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी कुर्बानी देकर हम सैटरडे वाले दिन ही अपना होमवर्क कर लेंगे। संडे वाले दिन मैं अपनी मर्जी का दिन गुजारूंगा। क्या ख्याल है? संडे वाले दिन नो पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं होगी संडे वाले। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो संडे वाले दिन कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। अगर कोई कर ले तो बुरी बात नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है जी, समझ आ रही है? अच्छा जी, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स की तरतीब ये है, आज पढ़ाऊंगा नहीं, टेंशन नहीं लेनी मेरी तरफ से। आज का दिन भी याशी डे होगा, कल देखें, कल का दिन भी याशी डे होगा, परसों का दिन भी याशी डे होगा। हाँ देखें, मेहमान 3 दिन का होता है ना। क्या ख्याल? तो 3 दिन तक मैंने आप लोगों को कुछ कहना नहीं, तो 3 दिन तक आप लोग मेहमान हैं। पे 4th डे तो घर वाली बात हो जाएगी। क्या ख्याल? तो फिर मैं कुछ क्या कूद सकता हूँ? क्या ख्याल? 2-3 लगा लूँ भी सकता हूँ। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स में हमारे पेपर का जो नाम है, कुछ लिख तो नहीं रहे? हाँ, कुछ नहीं लिखना, पता नहीं क्या लिखना शुरू कर देते हैं फॉर्म में। PRC 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका पेपर पैटर्न सीख ले, पेपर पैटर्न देख ले। जब पहले AFC हुआ करता था तो बहुत इयाशी हुआ करती थी। आई कैप ने अब ये इयाशी हमसे छीन ली। हाँ, अब जो मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं, इंशाअल्लाह आपको लग बता जाएगा। ठीक है? ठीक है जी। लेकिन परेशान नहीं हो ना। आप कहेंगे सर जितना मर्जी मुश्किल हो जाए हम तो चीज़ सीख के जाएंगे। हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना? हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारे पास PRC में जो नंबर ऑफ MCQs होंगे वो 50 MCQ होंगे। कितने MCQ होंगे? ईच MCQ कैरी 2 मार्क्स। 50 MCQ होंगे। अभी नहीं, अभी चूचू का वक्त नहीं आया। हाँ, ये अभी इंशाल्लाह आएगा ज्यादा वाला। ठीक है जी, अभी तो गेम ऑन है। तो 50 MCQs होंगे जो, अच्छा एक बात ना आपने ख्याल रखना,
जो भी बात होगी यानी कि पढ़ाई के दौरान मैं आपको जगाता रहूँगा, यानी कि आपको थोड़ा सा शुगर भी लगाता रहूँगा, लेकिन ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम फौरन से उस बात को सुन के एंजॉय करके पलट आएंगे। वहां पे रहने का प्रोग्राम नहीं है हमारा। कुछ थोड़ा सा सर इसी में ये अच्छा लग रहा है, जरा इसको कंटिन्यू रखें कुछ 10 मिनट, क्या हाल है? ठीक है जी। तो मैंने पढ़ा ली इकोनॉमिक्स में, क्या ख्याल है? वो दिल कहता है ना सर ये बात बड़ी जबरदस्त है सर, इसको जरा कंटिन्यू रखें जरा। और अगर यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट फैसलाबादी हुए तो बस फिर सोचो बात कहाँ जानी है फिर, ठीक है जी, फिर मेरे से बस के बाहर हो जाना फिर। इसलिए आपने फौरन से पलटना। अगर आप नहीं पलटेंगे तो फिर मुझे आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बस समझ आ रही? और मैं नहीं चाहता मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ आपको। एक MCQ 2 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए, यानी कि 100 नंबर का पेपर आएगा। नंबर ऑफ MCQs कितने होंगे? 50। हर एक MCQ कितने का होगा? 2 नंबर का होगा, यानी कि छोटी सी डेफिनेशन भी जो होगी वो भी 2 मार्क्स की होगी। अभी तो जुल्म कंटिन्यू है, अब अगला जुल्म देखिएगा। पहला वाला AFC मॉडल, आपके पास MCQ हुआ करेंगे जिनकी 4 चॉइस अवेलेबल होंगी और सिलेक्ट एनी वन। क्या होगा? सिलेक्ट एनी वन। दिस इज द AFC मॉडल, ऐसे ही है। अब देखिएगा इंशाल्लाह। सेकंड, fill in the blanks। मजे की बात, विद नो ऑप्शन अवेलेबल। अब इंशाल्लाह नारे तकबीर पे भी आएंगे ठीक है। इकोनॉमिक्स हो या ना हो, इंशाल्लाह जन्नती हो जाना यहां से, ठीक है जी। इतनी को इस्तगफार पढ़नी है, इंशाल्लाह जन्नती हो जाना हमने। थर्ड पर ट्रू फॉल्स। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है 1/2, ठीक है। चलो ये तो हमारे फेवर में है। ट्रू फॉल्स मतलब हाँ या ना, करीब करीब हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। आगे आगे फोर्थ वाला, मेरे भाई गेम ऑन है। वो MCQ प्रोवाइड करेगा और कहेगा सिलेक्ट 2 ऑप्शंस। हाँ, वो कहेगा 2, यानी कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ? नहीं वो तो शुगल अगर कह रहा भाई कह रहे सच बोले बहुत अच्छी बात है भाई, और करो AFC फेल ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल A B C D 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको पता नहीं बना, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन डिजाइन कर देता, ठीक है नहीं। मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट लिखी है, वो जो स्टेटमेंट लिखी है जब मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, तो मैं आपको 2 ऑप्शन वाली बात रिपीट कर दूंगा। उसमें ये होगा कि B वाली बात भी सही होगी, C वाली बात भी सही होगी। AFC में हुआ करता था D ऑप्शन, बोथ B एंड C। मतलब AFC में क्या हुआ करता था? एक अगर B भी सही है और C भी सही है तो AFC में ऑप्शन क्या होती थी? बोथ B एंड C। पर यहां पे बोथ B एंड C का रिवाज नहीं है। यहां पे अगर ये सही है, अब इसको भी मार्क करोगे, ये सही है, इसको भी मार्क करोगे। लेकिन यहां पे एक आसानी ये है, कंफ्यूजन सबसे पहले ये स्टूडेंट का सवाल ये है कि सर चले ये तो फिल इन द ब्लैंक है ना, कोई टेंशन नहीं है, ये ट्रू फॉल्स कोई टेंशन नहीं है इतनी। खैर इसकी सबसे ज्यादा टेंशन इसकी है, सबसे ज्यादा टेंशन इसके, सर इसमें तुक्का मारने के ऑप्शन उन्होंने हमसे छीन लिया है क्या ख्याल है? जो हम एकदम पढ़ा करते थे चारों ऑप्शंस पे, तो अब तो दम भी नहीं पढ़ सकते, क्या ख्याल है? अब हमें कैसे वो चलेगा कि MCQ में
कब हमने वन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कब हमने दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तो ये आई कैप लिखेगा हर एमसीक्यू के साथ। सिलेक्ट एनी वन, आपने वन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट एनी टू और आपने टू को सिलेक्ट करना। और क्योंकि मैंने मॉडल पेपर अभी ऑपरेट तो नहीं किया आई कैप के सिस्टम में, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। सिलेक्ट एनी वन में हमेशा एक ऑप्शन पे चेक लगेगा, यानी कि आपने सी पे चेक लगाया, जब आप बी पे चेक लगाओगे तो सिलेक्ट एनी वन में यहां से चेक रिमूव हो जाएगा, वो चेक सिर्फ बी पे लगेगा। इसका मतलब क्या, एक सही है, समझ आ रही है? सिलेक्ट टू ऑप्शन पर किसी भी दो ऑप्शन पर चेक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ठीक है, इसके ऊपर भी चेक लग जाएगा, डी सही है, इसके ऊपर भी चेक लग जाएगा। कितनी ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी? क्या दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो चुकी? अब जब मैं तीसरा चेक लगाऊंगा तो तीसरा चेक लगेगा ही नहीं, क्योंकि दो ऑप्शंस रिक्वायर्ड थी, दोनों फिल हो चुकी। तो ये हमारा कुछ पेपर पैटर्न रहेगा, ये हमारा मॉडल पेपर। आसान है ना? आप कहें सर छोड़े इनको, हम तैयारी करके जाएंगे, हमें क्या टेंशन, क्या ख्याल है? ये तो उनके लिए बात है ना जो तैयारी नहीं करके जाएंगे। हम तो एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे, हम तो एक एक चैप्टर का टेस्ट देंगे। तो फिल इन द ब्लैंक छोड़ के कोई नई इनोवेशन ले आए, इंशाल्लाह हम उसको भी हैंडल कर लेंगे। हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एमिया परेशान कर रहे हैं हमें, क्या ख्याल है? यही जज्बात है ना आपके? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। अच्छा जी, ये आई क्या भी आपको यही कहेगा। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है? इंशाल्लाह विद इन अ वीक राइस की बुक आ जाएगी, तो हम उसी में से ही तैयारी करेंगे। उसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे और स्टडी टेक्स्ट भी होगी, हम वहीं से तैयारी करेंगे। ठीक है? फ़ायदा ये होगा, स्टूडेंट फ्रेंडली है, याद करने में आसान, समझने में आसान, और सबसे बड़ी बात पढ़ने में बहुत आसान है। ठीक है जी? अब जो हमारे पास चैप्टर्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स में, वो 1 to 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 1 to 13। हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक हो गया? हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 होगा। हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 होगा। Why are we starting from chapter 2? उसकी रीजन ये है, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन है। उस इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एडवांस बातें हैं। अगर मैं आपको वो बताने बैठ जाऊं तो एक एक बात पर तकरीबन मुझे 20 आधा घंटा लग जाएगा, बजाय इसके कि मैं एक कंसेप्ट पर 20 मिनट लगाऊं। तो मैं स्टार्ट ही चैप्टर 2 से ले लेता हूं। हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे पहले, फिर चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जब मैं ये 3 चैप्टर पढ़ा लूंगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका होगा, आपको इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज आ चुकी होगी। अब मैं चैप्टर 1 जब पढ़ाऊंगा ना, चुटकी में पढ़ा दूंगा। क्यों? मेरे लिए समझाना आसान, आप लोगों के लिए समझना आसान होगा। बस समझ आ रही? तो हम जो स्टार्ट लेंगे वो कहाँ से लेंगे? चैप्टर नंबर 2 से लेंगे। अब आपके पास पूरे 2 मिनट है, किसी ने कोई सवाल पूछना मुझसे पूछ ले। तो फिलहाल चैप्टर 2 का स्टार्ट में सिर्फ एक आसान सी वाली बात बता दूंगा, बाकी प्रॉपर जो स्टडी है वो इंशाल्लाह हम कल से ही करेंगे। हाँ, ये बात तो मैंने भी नहीं सोची, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता हूं। बात यह है,
सिलेक्ट एनी 2 है ना, और हर एक MCQ 2 नंबर का। मिसाल के तौर पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है और चार्ली, ठीक हो गया। जो मैंने चेक लगाया एग्जाम में, अल्फा को पिक किया और डेल्टा को पिक किया, अब मुझे 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा एक चेक ठीक है, एक चेक मेरा ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, ये वेरी करेगा, ये कोई अच्छा, इसमें ना ICAP ने ये नहीं बताया, या सुनिएगा, ICAP ने ये नहीं बताया सिलेक्ट एनीवन वाले कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक कितने आएंगे, ट्रू फॉल्स MCQ कितने, ये सारे शफल्ड होके आएंगे, जिसके हिस्से में जो आ जाए। क्या हाल है? अब ये हर एक अपना अपना नसीब है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? एनी क्वेश्चन? कोई नहीं, चलो जी। मार्क्स कितने? 100 मार्क्स का। ये आई क्या आपने मुझसे पूछा? यकीन कर, उसने मुझसे नहीं पूछा। तो वो राज होता है मेरे भाई, तो राज डिस्क्लोज थोड़ी होते हैं, वो तो एट द एंड ऑफ द सेशन होते हैं ना। क्या ख्याल है? इतनी जल्दी नहीं मौका लाते। क्या ख्याल है? तो किस चैप्टर में से कितना आएगा? तो भाई फिलहाल पूरी बुक में से आएगा। और यकीन करें, मैं आपको एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी हरकतों में से सिलेक्टिव स्टडी वाली हरकत निकाल दो, अपनी जिंदगियों में से सहारे ढूंढना निकाल दो। कब तक हम सहारों के भरोसे जिंदगी गुजारेंगे? अगर हमारी जिंदगी में से वो सहारा निकल गया तो क्या हम जिंदगी से जीना छोड़ देंगे? अगर सहारा हमारे पास है वो अल्लाह की नेमत है, पर हमें खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें खुद से चीजों को संभालना पड़ेगा। अपनी जिंदगी से शॉर्टकट निकाल दें। क्यों? हमने स्किल बेस होना, हमने लर्निंग बेस होना। यानी कि आज पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता आवाम जो है वो श्रिंक होती जाती है। मिसाल के तौर पर आज जज्बात होंगे सर, इंशाल्लाह हम पूरी किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बीच रास्ते में आधी आवाम ने सिलेक्टिव चैप्टर्स पे आ जाना है। सर प्लीज खुदा के वास्ते सिलेक्टिव चैप्टर बता दें कि बस ये वाले चैप्टर हम करें, इंशाल्लाह पास हो जाए। समझ आ रही? फिर इससे आगे के लोग, इससे अगली आवाम, सर प्लीज आप ना हमें चैप्टर्स नहीं बताने, टॉपिक बता दे, टॉपिक सर बस टॉपिक बता दे, बस हम सर इसमें से पास हो जाए। इससे भी अगले डूबते को तिनके के सहारे वाले लोग, सर आप जो कहेंगे ना मैं वो कर लूंगा, प्लीज मुख्तसर सा बता दें। ठीक है जी? तो देखें, प्लीज मत उन स्टूडेंट जैसे बनिएगा जो एट द एंड बिल्कुल शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं। अब स्किल बेस्ड बने, चीजों को सीखें। ठीक है जी? तो आप लोगों के पास कोई सहारा, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। हमने पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लिया। और एक और बात, आप लोगों ने सारा के सारा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैं आपको सारी इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा कहानियों के जरिए। मैंने कोई रट्टे नहीं लगवाने, कोई मुश्किल बातें नहीं करनी, सिर्फ कहानियां सुनानी है। हम ना रोज आके ना एक नई कहानी सुनने आते हैं, हम तो पढ़ने तो आते ही कोई नहीं है। क्या ख्याल है? तो फिर ठीक है पर कहानी वही होगी जो मैं सुनाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा? हम रट्टे से बच जाएंगे और कंसेप्ट हमें याद रह जाएगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा जी, चैप्टर 2 हमारा लेक्चर 1 है।
अच्छा, एक और बात प्लीज माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो क्लास में एमी फजूलियात हरकतें ना कीजिएगा, समझ आ रही है? फिर एमी बुरा इंप्रेशन जाएगा ना, फिर क्या ख्याल है? ठीक है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझदार हैं। लेक्चर 1 में चैप्टर 2 है डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। अच्छा, आप लोगों को अभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। बुक शॉप से आज नहीं कल लेक्चर नोट्स ले लीजिएगा चैप्टर 2 के, ठीक है? वहां पे एक एक चीज लिखी हुई है, आपका सिर्फ काम हुआ करेगा जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लें। हाँ, कोई एडिशनल चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं वो आप नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई नोट करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कोई करना चाहे तो मुझे इतराज नहीं है। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिमांड का। डिमांड क्या है? डिमांड पढ़ने से पहले हम दो चीजों के बारे में जरा बेसिक सा बात कर लेते हैं। एक नीड होती है हमारी जिंदगी में और एक वांट होती है हमारी जिंदगी में। नीड हर वो चीज होगी जिसके बगैर जिंदा रहना हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाए, यानी कि वो हमारा बेसिक सर्वाइवल होगा। मिसाल के तौर पर हमें शेल्टर चाहिए, हमें फूड खाना चाहिए, हमें क्लॉथ कपड़ा चाहिए, ये हमारी बेसिक गुड है। क्योंकि अब एडवांसमेंट ज़्यादा आती जा रही है, अब बेसिक गुड हम 3 चीज़ों में कंसीडर नहीं करते। हमने कहा रोटी कपड़ा मकान तो बहुत बेसिक हो चुका, अब हमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी चाहिए, हमें बेसिक एजुकेशन भी चाहिए, हमें बेसिक सिक्योरिटी भी चाहिए, और हाँ, हमें बेसिक सी कोई कन्वेंस भी चाहिए जिसे हम आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर चुके। हर वो चीज़ नीड होगी जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होगी, हर वो चीज़ वांट बनेगी जो इससे ऊपर की होगी। मिसाल के तौर पर नीड में मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले फूड आएगा, सबसे पहले हमें खाने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बगैर तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तो कोई ना कोई घर में इंशाल्लाह कोई पहाड़ों में कोई बंदोबस्त हो ही सकता है, क्या ख्याल है? समझ आ रही है? तो उसके बाद हमें शेल्टर चाहिए, ठीक है जी, फिर हमें क्लॉथ्स चाहिए, और इसके अलावा हम बेसिक चीजों को एडअप विद द पैसेज ऑफ टाइम कर सकते। मैं कहता हूं नहीं, मुझे खाने में तो बर्गर पिज्जा ही खाना है, क्या ख्याल है? बिरयानी पुलाव कौरमे से नीचे तो बात ही नहीं करनी। ये वांट हो गया, ये जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हर। हाँ, कभी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो नहीं मिलेगा कोई टेंशन। उस बिरयानी को हासिल करने के तो आज मेहनत करने लगे हम, क्या ख्याल है? आज मेहनत करेंगे तो कल को इंशाल्लाह पूरी बिरयानी के देख खरीदेंगे और इंशाल्लाह तसल्ली से खाएंगे, क्या ख्याल है? ठीक है जी, समझ आ रही है? इंशाल्लाह एक बिरयानी की देग होगी, बहुत लोगों का पेट होगा, और मैं बस अकेला होऊंगा, ठीक है? तो जितनी नहीं साल देर जितनी देखें, याद रहे, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनकी हम ना सिर्फ ज़ियारत करते हैं। हमने कहा काश कभी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब मेरे पास भी ये चीज़ होगी, ठीक है जी? मिसाल के तौर पर
मैं बिरयानी से पीछे जा रहा हूँ अभी। जब छोटे हुआ करते थे तो एक ख्वाहिश हुआ करती थी कि कभी तो एक वक्त आ जाए जब शुरू में तकरीबन कोई 10-15 साल पहले तो बिस्किट का एक बॉक्स हुआ करता था। एक तो टिकी पैक होता है, एक हाफ रोल और एक बॉक्स भी होता है। अभी भी है, अब तो खैर बॉक्स कम हो गया। शुरू में बॉक्स बहुत प्रोमिनेंट था, तो ख्वाहिश हुआ करती थी यार कभी जिंदगी में एक वक्त तो आए जब मैं हूं और ये बॉक्स हो। वाह क्या ख्याल है? और तसल्ली से पूरे बिस्किट खाने, शेयरिंग तो करवानी नहीं ना, हराम होगी मेरे लिए शेयरिंग। ये ख्वाहिश थी, पर इस ख्वाहिश को पूरा करने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो फिर बड़ी मुश्किल से ईद वाले दिन पैसे मिले और सबसे पहले वो ख्वाहिश पूरी की, जहां से बॉक्स खरीदा और तसल्ली से कमरे में जाके छुप के पूरा बिस्किट का पैक खाया। और उस दिन तसल्ली, यार आज कमाल होगा। इस तरह की बहुत सारी ख्वाहिशात हमारी स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, उनको आप बिल्कुल पूरा कर सकते हो अगर आप आज मेहनत कर लो तो। आप आज मेहनत कर लें, यकीन करें कल का वो चीज भी परचेस कर सकते हैं जिनके आपने ख्वाब देखे होंगे, जो आज आपकी पहुंच से दूर है। आप अपनी सारी ख्वाहिशों को, आप अपनी जायज सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं आज की मेहनत पर। तो आज पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कल को देखें वक्त आपके साथ खड़ा होगा, रिसोर्सेज आपके साथ खड़े होंगे, चीजें आपकी एक्सेस में होंगी, आपकी पहुंच में होंगी, जिंदगी आपकी आसान होगी। हाँ, प्लीज अपने आने वाली जिंदगी को प्लीज आसान बना लें। कैसे? आज मेहनत करके। तो आज पबजी पर वक्त जाया ना कीजिएगा, आज यूट्यूब पर वक्त जाया ना कीजिएगा। आपको स्टूडेंट को यूट्यूब से कुछ हासिल नहीं होना। आज फेसबुक पर, खुदा के वास्ते इंस्टाग्राम पर वक्त जाया ना कीजिएगा, आपको कुछ हासिल नहीं होना। मत ज्यादा मूवीज देखिएगा। हाँ, महीने में एक आधी मूवी देखने की खैर होती है। रोज के एक ड्रामा की एपिसोड देखना हक के आपका, देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा देख रहे हैं, हाँ ठीक है नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, जिनकी जिंदगियों में जिन्होंने ड्रामे पाल रखे हैं, प्लीज एक से ज्यादा ड्रामा नहीं पालना। ये ना हो 3-3 ड्रामे पाल रखे, अभी एक ही एपिसोड के दूसरे के आगे तीसरे आगे, और पता चला जब पढ़ाई का टाइम है तो नींद ही आ गई। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर खाने में मैं बेसिक से ऊपर जाऊंगा मेरी ख्वाहिश बन जाएगी। शेल्टर, बड़ा घर होना चाहिए, खूबसूरत घर होना चाहिए, वांट। कपड़े, मैंने तो ब्रांड से नीचे कपड़े पहनने ही नहीं, ब्रांड के नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ये सारी मेरी वांट्स में आएगी। मेरे पास महंगा मोबाइल फोन, मेरे पास अच्छी सवारी हो, ये सब किस में आएगा? वांट में आएगा। नीड और वांट में बेसिक डिफरेंस पता चल गया? डिमांड क्या? डिमांड इज द, मत लिखिएगा, कल लिखी लिखाई आ जानी आप लोगों के पास। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which buyers are willing and able to buy at different price level over a given period. डिमांड क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक खास प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को विलिंग, खरीदना चाहता है,
एबल टू बाय, वो खरीद सकता है, तो डिमांड बनेगी। मिसाल के तौर पर डिमांड तब डिमांड कहलाएगी जब उसके अंदर फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। डिमांड इक्वल टू वांट प्लस परचेजिंग पावर। डिमांड दो चीजों से मिलकर बनती है, दो चीजों से मिलकर बनती है, एक वांट से और एक परचेजिंग पावर से। डिमांड तब डिमांड होगी जब मैं एक चीज को खरीदने की ख्वाहिश रखता हूं। मिसाल के तौर पर एक बंदा मोबाइल खरीदना चाहता है, एक फकीर है, उसका दिल करता है मेरे पास आईफोन 10 हो, क्या ख्याल है, ताकि मेरी सेल्फी ज़रा बेहतरीन किस्म की आए, क्या ख्याल है, ठीक है जी। उसकी ख्वाहिश है, उसकी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छा सा मोबाइल हो, पर उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, वो खरीद नहीं सकता। क्या वो मोबाइल की डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बंदा है, बहुत अमीर बंदा है, ढेरों पैसा उसके पास, उसकी परचेजिंग पावर कहते हैं खरीदने की ताकत। खरीदने की ताकत तब होती है जब बंदे के पास पैसा होता है। उसके पास बेतहाशा पैसा है, पर वो डायबिटिक पेशेंट है। वो क्या है? डायबिटिक पेशेंट है। वो क्या मिठाई खरीदना चाहेगा? वो तो उसके लिए जहर है, यानी कि वो मिठाई नहीं खरीदना चाहेगा। क्या उसकी तरफ से डिमांड क्रिएट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब उसके पास पैसे तो हैं, पर वो मिठाई की डिमांड नहीं करेगा, तो मिठाई की डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो डिमांड तब क्रिएट होगी जब एक बंदा लैपटॉप खरीदना चाहता है और उसके पास लैपटॉप खरीदने के पैसे भी हैं, अब डिमांड क्रिएट होगी। तो डिमांड के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, एक ख्वाहिश का होना और एक जेब में पैसों का होना। हाँ, डिमांड तब होगी जब ख्वाहिश होगी, विलिंगनेस होगी, प्लस परचेजिंग पावर, एबल टू बाय, वो खरीद भी तो सकता हो, तब जाकर डिमांड क्रिएट होगी। क्या डिमांड के बारे में पता चल गया? क्या हमें नीड और वांट के बारे में पता चल गया? बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो घर जाके आपने कुछ पढ़ना, प्लीज घर जाके आपने पढ़ना नहीं है, कल भी कम पढ़ना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।